नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी साल 2024 अर्थात मार्गशीर्ष महीने में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इसकी शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या होगा, प्रदोष काल में पूजा का समय क्या होगा। साथ ही हम प्रदोष काल व्रत की अर्थात प्रदोष व्रत की महिमा और पौराणिक महत्व को जानेंगे। साथ ही हम पौराणिक कथा को भी श्रवण करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ में आप बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिख दीजिए। तो देखिए, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ की पूजा को समर्पित होता है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर नवंबर मास के गुरु प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। अर्थात प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। नवंबर के महीने में गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन भगवान शिव भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना की जाती है। प्रदोष का व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है, इसलिए ये व्रत महीने में 2 बार आता है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उत्तम रहने वाला है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2024 में गुरु प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष मास में कब रखा जाएगा। तो देखिए, गुरु प्रदोष व्रत साल 2024 में त्रयोदशी तिथि के दिन प्रारंभ हो रही है। इसकी शुरुआत होगी 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 पर और इसका समापन होगा 29 नवंबर 2024 को अर्थात अगले दिन सुबह 8:39 पर। ऐसे में नवंबर महीने की गुरु प्रदोष का व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा। तो इस तरीके से गुरु प्रदोष का व्रत का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। और इसी दिन शिव की पूजा के लिए जो प्रदोष काल अर्थात शाम का समय है 5:24 से रात को 8:06 तक का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी आपकी कामना है वो पूरी होती है। अगर कोई प्रदोष आपका अर्थात ऊपर दोष लगा है तो वो भी आपका हट जाता है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। गुरु प्रदोष के दिन स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान लगाएं। इस दिन गोधूली बेला में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करिए। शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद विधिवत पूजा कर लीजिए। गुरु प्रदोष की व्रत की कथा का पाठ करें, उन्हें भोग जरूर से लगाइए। तो देखिए, गुरु प्रदोष व्रत करने से आपको विधिवत लाभ भी होते हैं, जो कि हम जान लेते हैं। शिव जी की विधिवत पूजा करने से 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही गुरु प्रदोष व्रत रखने से साधक की कुंडली में गुरु ग्रह की सब स्थिति अर्थात मजबूत हो जाती है, जिसके कारण साधक को बहुत सारे फायदे होते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करने से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत की महिमा क्या है। तो देखिए, प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के संबंध में एक पौराणिक तथ्य यह भी उभर के आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा, अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होगी, अच्छे कर्म करने के स्थान पर व्यक्ति नीच कर्म अधिक करेगा, उस समय व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखेगा और शिव की पूजा करेगा। उस पर शिव की कृपा होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के चक्र से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति भी होती है। मार्गशीर्ष मास में गुरु प्रदोष व्रत रखने से पितरों की तृप्ति होगी, साथ ही शत्रुओं का नाश होगा और भक्ति में वृद्धि होगी। तो इस व्रत को अवश्य से करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो गुरु प्रदोष की व्रत कथा को जरूर से श्रवण करना चाहिए। केवल कथा श्रवण करने वाले को भी भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण कर लेते हैं। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज की हम व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। श्री गणेश जी, जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध को उत्पन्न हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया।
सभी देवता भयभीत हो चुके थे। गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधर्व मादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है, अतः मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसे संतों के उपवास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोलते हैं, वृत्रासुर बाल्यकाल में ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया है। तो गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली थी और देवलोक में शांति छा गई। तो बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो व्रत कथा इस तरीके से समाप्त होती है। तो प्रदोष काल में इस पौराणिक व्रत कथा को जरूर से श्रवण करिए। आप इस कथा को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भी श्रवण करिए, पूजा आराधना करने के बाद, और शाम को प्रदोष काल में सुनते हैं तो अति उत्तम होता है। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।